कासगंज के पटियाली वाले बाबा उर्फ भोले बाबा के कई आश्रम और फार्म हाउसेस हैं। मैनपुरी में भी उनका एक आश्रम है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। आश्रम तक पहुँचने से पहले हम मुख्य मार्ग पर हैं कासगंज की। यहाँ से हम आपको वो नज़ारा दिखा रहे हैं जो आज की डेट में आज यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ये मुख्य सड़क है। यहाँ से एक गली जाती है, एक चौड़ी गली है जो आश्रम के लिए जाती है। लेकिन बाहर यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ हैं, सामने एक पीएसी की ट्रक खड़ी है और तमाम मीडिया के वाहन हैं। यहाँ पर ये जमावड़ा लगा हुआ है। एक पेट्रोल पंप है यहाँ पर। ये इस पेट्रोल पंप के सामने ये कारें खड़ी हुई हैं और बारिश सुबह से हो रही है जिसकी वजह से जो भीड़ है वो सामने दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक ट्रक पुलिस और तमाम जो एक ट्रक पीएसी और पुलिस है वो जगह जगह पर शेल्टर लेकर के मौजूद है। ये आपको हम दिखा रहे हैं कि ये बोर्ड लगा हुआ है, मानव धर्म सत्य था और रहेगा। इस तरीके के स्लोगन्स लिखे हुए हैं। प्रवास नारायण साकार हरि, हरिनगर जीटी रोड बिछवा, ये बिछवा गांव है यहाँ पर, ये मैनपुरी का। और हम आप आगे चल रहे हैं और दिखाएंगे कि ये पूरा रास्ता कैसा है। ये आप देखिए, सड़क जो है ये एकदम पक्की सड़क है। लेकिन ये जो पक्की सड़क है ये बाबा के आश्रम तक जाकर के ख़त्म हो जाती है। ये पक्की सड़क सिर्फ बाबा के आश्रम के लिए बनी है। आप सामने देखेंगे कि ये खुली जगह है, जगह जगह पर पुलिस मौजूद है। और सुबह से ही हम देख रहे हैं जो बाबा का आश्रम या फार्म हाउस है उसके इर्द गिर्द चारों ओर पुलिस मौजूद है। लेकिन पुलिस ने भीतर छापा नहीं डाला है, कोई छानबीन नहीं की है। सिर्फ रात में एक जो सर्किल अफसर थे वो भीतर गए थे और अकेले गए थे और वापस आकर के उन्होंने कहा कि हमको बाबा नहीं मिले। लेकिन ये रास्ता जो है ये करीब आधा किलोमीटर का रास्ता है और हम आगे जाकर के आपको दिखाएंगे कि नज़ारा आगे क्या है, जगह जगह पर किस तरीके से लोग हैं। और इस तरीके से ये जो माहौल है वो माहौल हम आपको दिखा रहे हैं कि आज बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम में क्या माहौल है उसके आसपास। कहाँ से आए हैं आप लोग? तो इस तरीके से हम स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग बात करने को तैयार नहीं हैं। या तो भय का माहौल है या फिर उन्हें डर है कि जो पुलिस की तहकीकात है उसमें कहीं हमारा नाम आ जाएगा। तो देखिए, सामने तमाम लोग आ रहे हैं। बाबा के आश्रम के इर्द गिर्द जो नज़ारा है उसे देखने के लिए ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो देखिए उनका क्या रिस्पांस रहता है। यही रिस्पांस जो है वो सुबह से ही हम देख रहे हैं। जब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बात नहीं करते और जो उनकी अप्रहेंशंस हैं वो समझे जा सकते हैं कि क्यों वो बात नहीं कर रहे हैं। लोग ये नहीं चाहते हैं कि इस पूरे मामले में उनका नाम आए। आप लोग कहाँ के रहने वाले, यहीं के? तो क्या होता है यहाँ आश्रम में? यार कुछ नहीं, बस सत्संग सत्संग चलता है बाबा जी का। पता नहीं वो हादसा हुआ जो उस वजह से बहुत समस्या, आदमी काफी मर गए। खैर बहुत दुखद बात है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें बाबा की गलती है? अब बाबा की गलती है, अब तो हम वैसे कैसे आपको क्या बताएं। यहाँ का सेंटिमेंट क्या है लोगों का? यहाँ के तो सब जगह कहते हैं बाबा की इसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। ऐसे तो एक दूसरे के ऊपर गिरे जाके तो बताते मृत्यु हो गई है। तो आप भी बाबा से मिले हैं? नहीं, अभी तक मैं बाबा से नहीं मिला हूँ। मेरा खेत है इधर, मैं खेत से अपने आते जाते। आप लोग बात करिएगा। अच्छा, तो आप लोग बताइए कि क्या बाबा का राज है, क्यों लोग इतना मानते हैं उनको? अब ये तो बाबा का राज, ये लोगों को ही पता होगा बाबा का राज। क्यों इतनी दूर दूर से आदमी आते हैं तो इन्हीं लोगों की जानकारी होगी इस चीज की। तो अब इतनी जानकारी सर मेरे को नहीं है। तो बाबा क्या करते थे? बाबा कुछ नहीं, अपने प्रवचन दे के चले जाते थे। कितने साल से चल रहा था? ये अभी तो 2 साल बने, 3 साल बने हुआ है इसके समय। ये पहला सत्संग इसमें हुआ था बस। अच्छा, और इससे पहले कोई आसपास पहले से सत्संग करते थे वो? नहीं, यहाँ कभी वैसे सत्संग नहीं हुआ। जब ये बन गया तभी सत्संग हुआ यहाँ पे। बाबा के खिलाफ कोई सेंटिमेंट आसपास है कि नहीं इस समय, इस घटना के बाद से? अब घटना की बात है सर, मेरे को जानकारी नहीं। आप लोगों को लगता है कि बाबा की कोई गलती नहीं है इसमें? अब सर बाबा की गलती कैसे, हम तो
हम लोग तो कैसे कहते हैं कि गलती है, हम लोग जाते नहीं अपने खेत पे जाते हैं तो बाबा की गलती, जब मैंने कुछ देखा नहीं तो बाबा की गलती आती कैसे बताते बस। तो किसकी गलती लगती है, इतने 121 लोग मर गए? इसमें तो पब्लिक भी खैर दिमाग नहीं है, इतनी जा क्या जरूरी है जानी, इतनी भीड़ क्यों लगानी है, हैं भीड़ लगी थी है 80,000 आदमी की, तो 2.5 लाख भीड़ हो रही है, तो क्या इसमें आदमी अगर भगदड़ मच जाए तो वैसे भी मर जाएगा आदमी। क्या नाम है आपका? जी भीमसेन। यहीं पर रहते हैं? जी सर। किस गांव के? बिचमा की सर। बिचवा के। तो इस तरीके से हम आपको आगे ले चल करके माहौल बता रहे हैं कि किस तरह का माहौल है आज यहाँ पर, और तमाम जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर हम एक आपको आइडियल महाविद्यालय है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये आइडियल महाविद्यालय है, इसकी टूटी फूटी सी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में कुछ लोग रह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इस तरीके का कि इस पर कब्जा है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल यहाँ पर कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ये माना जाता है कि ये बाबा का ही एसोसिएशन, उनके ट्रस्ट से जुड़ा हुआ महाविद्यालय है और उसी की ज़मीनें हैं। जो सामने आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं, इसमें मीडिया के लोग आगे हैं, कुछ लोग गांव के हैं। हम इन गांव वालों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने काफ़ी पुलिस भी दिख रही है। आप लोग कहाँ से हैं? इसी गांव से? जी बिचमा से। तो क्या माहौल है इस आज गांव का? इस घटना के बाद बाबा को लेकर के कोई सेंटिमेंट है यहाँ पे? लोग बाबा को दोष दे रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? ये यहाँ कह रहे हैं कि भोले बाबा जो है कि वो परमिशन के दौर से कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। लोग ऐसा बोल रहे हैं, अगर सिक्योरिटी होती तो इतना बड़ा नहीं होता ये प्रोग्राम। तो इसमें दोष बाबा का मान रहे हैं लोग या नहीं मान रहे हैं? मान भी रहे हैं और कुछ भी नहीं भी मान रहे हैं। जो उनसे जुड़े हैं वो नहीं मान रहे हैं और जिनका घर बिगड़ा है वो मान रहे हैं। आप लोग क्या मान रहे हैं? मैं तो इसमें यही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं चूक रही है सिक्योरिटी की। अगर सिक्योरिटी परमिशन दी है अगर आपने, तो परमिशन के मुताबिक जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ थी, कितनी दी गई, जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो बाबा के बारे में आप लोग पहले से जानते थे? नहीं। यहाँ आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ, मैं इसी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ प्रोग्राम भी अभी होने लगा जब से ये आश्रम बना है। कुछ दिन हुए हैं, अभी 1 महीना। कितनी दिन से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ से हो रहा है करीब से लगभग लॉकडाउन से चालू हुआ था। लॉकडाउन से पिछले साल से चालू हो गया था ये प्रोग्राम। ये 1 महीना से यहाँ पे कैंप लगा था, चालू हो गया था सत्संग यहाँ से। तो आप कभी सत्संग में गए? मैं नहीं गए, मैं दिल्ली रहता हूँ। अच्छा। हाँ। तो बाबा का के बारे में लोग क्या कहते हैं, किस तरह के हैं बाबा? बाबा जो हैं, अब मैं इनकी जानकारी तो मेरे जितना नहीं है। अब लोग सही कह रहे हैं, सही है कि गलत हैं, ये तो भगवान जाने हैं। तो आप लोगों में से कोई है जो बाबा के बारे में जानता हो, बाबा से कभी मिला हो? कोई नहीं। यहाँ पर जो लोग हैं वो बाबा से मुलाकात नहीं है। बाबा के बारे में लोगों ने सुना है कि बाबा यहाँ पर पिछले 3 साल से जो अपना सत्संग है वो करते रहे हैं। 3 साल पहले ही ये राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट बना है और सामने ये आइडियल महाविद्यालय है जो कि कभी बनने के बाद चला होगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है। यहाँ पर फिलहाल पुलिस के लोग ज़्यादातर शरण लिए हुए हैं। पुलिस का एक तरीके से छावनी बनी हुई है और सामने जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट का पहला गेट है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट का पहला गेट है राम कुटीर, और इसके आगे एक बड़ा गेट है। यहाँ हम आपको आगे ले चल के दिखाएंगे कि क्या दृश्य है। यहाँ पर जो एक छोटा गेट है उसके आगे 2 पुलिस की जीपें खड़ी हुई हैं और इसी तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर है इस किले का, किले नुमा ये जो फार्म हाउस है या आश्रम कहिए, जो भी ये है, इसके आसपास का जो चारों ओर का इलाका है उसमें 2 ओर खेत हैं और 2 ओर सड़क है। और ये जो पक्की सड़क है ये सड़क जाकर के जहाँ पर ये आश्रम की दीवार खत्म होती है वहीं पर ये सड़क भी खत्म हो जाती है। पुरी का आश्रम है और यहाँ पर जो गेट है उसके सामने जिस तरीके से पुलिस की तैनाती है उससे साफ पता लग रहा है कि पुलिस को या तो मालूम है या आशंका है कि भीतर भोले बाबा मौजूद है। ये एक गेट है आश्रम का, एक बड़ा और भव्य गोल्डन गेट आगे है। यहाँ पर
ये जो सूची आप देख रहे हैं ये दानदाताओं और ट्रस्ट के मेंबर्स की सूची है। इसमें वो लोग हैं जो ट्रस्ट के मेंबर हैं और जिनका ये दावा है कि उन्होंने मिल करके बाबा के लिए ये आश्रम बनाया है। राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट इसका नाम है। ये मैनपुरी का बिछवा इलाका है, हरिनगर बिछवा इलाका। और इस किले नुमा दीवार के आसपास इस तरीके से पौधे लगाए गए हैं और आगे ये जो रोड है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही दिखाया, ये रोड सड़क से शुरू हुई है और वहाँ जाके ख़त्म हो गई है जहाँ बाबा का भव्य गोल्डन गेट है। और जो आश्रम है उसके ठीक सामने यहाँ पर एक खाली ज़मीन पड़ी हुई है और इसी ज़मीन में एक महाविद्यालय की भी ज़मीन है। महाविद्यालय का टूटा फूटा हिस्सा दिख रहा है और ये देखिए, ये रंगोली देखिए और ये भव्य गेट इस रंगोली के सामने। और यहाँ पर ये जो भव्य गेट है इसके सामने भी पुलिस की जीप है और पुलिस खड़ी है। यानी दोनों बाबा के दोनों गेटों के सामने अब पुलिस की गाड़ियां खड़ी हो गई हैं। सुबह से पुलिस आश्रम के चारों ओर मौजूद थी, लेकिन अब गेट के सामने पुलिस की जीपें मौजूद हैं। और इधर हम आपको दिखाएं कि ये जो भव्य गेट है इसके एक ओर दानदाताओं की भी सूची है। ये जो विशाल सूची ऊपर से नीचे तक है 200 लोगों की सूची है जिनका योगदान जो है इसको बनने में वो दिया हुआ है। किसने कितने पैसे दिए, किसी ने 50,000 दिए, किसी ने ज़्यादा दिए। और यहाँ पर ये जो माहौल है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय भोले बाबा का जो मैनपुरी का आश्रम है उसके आसपास क्या माहौल है। तो ये माहौल है। यहाँ पर देखिए, ये सड़क जो शुरू हुई थी मुख्य सड़क से वो यहाँ आकर के ख़त्म हो गई है और इसके आगे मिट्टी है। यानी पूरी सड़क बाबा के आश्रम के लिए ही बनाई गई है। फिर आगे कच्ची सड़क है, लेकिन बाबा का जो भव्य आश्रम है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आगे ये दीवार घूम जाती है और पीछे दूर तक ये आश्रम है। ये किले नुमा आश्रम बनाया गया है और देखिए, जहाँ पर ये दीवार ख़त्म हो रही है वहाँ भी पुलिस की एक जीप मौजूद है। यानी आश्रम के चारों ओर पुलिस मौजूद है और किसी भी तरीके की अगर गतिविधि भीतर से होती है तो पुलिस की निगरानी में होगी। कल रात से ही पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी तक बाबा के आश्रम के भीतर जाने की हिम्मत पुलिस ने नहीं जुटाई है। किस बात का किस आदेश का इंतज़ार हो रहा है ये देखना होगा। बाबा का नाम भी FIR में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस का जो पहरा है और पुलिस की जो जीपें जिस तरीके से बाबा के आश्रम के गेट के बाहर खड़ी हैं, उससे पता लगता है कि निश्चित रूप से भीतर बाबा मौजूद होंगे। कैमरामैन मान के साथ रविकांत, ABP न्यूज़, मैनपुरी।